बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। रात को सोते वक्त 121 मरतबा पढ़कर तकिए के नीचे फूंक मारकर सो जाएं। फिर सुबह इंशाअल्लाह ताला दौलत का ऐसा तूफ़ान आएगा कि आपके आगे पीछे दौलत ही दौलत होगी। जो भी दिल में सोचा होगा वो फ़ौरन हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, इस अमल की बरकत से और अल्लाह के हुक्म से। आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफ़ा। ये वजीफ़ा करने से आपके घर में और कारोबार में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक बरकतें, फ़जीलतें और वसअतें पैदा फरमाएगा। आप लोग अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए रात को ये आयत मुबारका 121 मरतबा पढ़कर तकिया के नीचे फूंक मारकर सो जाएं। फिर सुबह तकिया उठाकर देखें तो इंशाअल्लाह ताला दौलत ही दौलत होगी। मुख्तलिफ अहादीस मुबारका का मुताला करने से पता चलता है कि बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े अजर व सवाब की बिशारतें हैं, और इसी तरह कुछ अमाल भी ऐसे हैं कि बज़ाहिर तो देखने में बहुत बड़े बड़े लगते हैं, मगर अल्लाह ताला के यहाँ कबूल व मंजूर नहीं होते, क्योंकि वो सब अमाल दुनिया को दिखाने के लिए ही किए जाते हैं। लेकिन इसके बरअक्स कई ऐसे अमाल भी बतलाए गए हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब तो है, इसके साथ ही रिज़्क़ में वसअत, बरकत, कुशादगी और अल्लाह की खुशनुदी भी मिलती है। इन्हीं नेक अमाल में से कोई सा भी ऐसा नेक अमल किया जाए जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक को ही राज़ी करने के लिए किया जाए और सच्चे दिल से किया जाए, तो अल्लाह पाक इससे बहुत खुश होता है। फिर इस बंदे की हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, रात को सोने से पहले ये एक आयत मुबारका सिर्फ 121 मरतबा पढ़ने के बाद तकिए के नीचे फूंक मार के सो जाया करो। फिर अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे गैबी असबाब पैदा करेगा कि आपकी हर परेशानी खुद ब खुद ही दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जिस दिन से आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आप इस आयत मुबारका के कमालात देखकर खुद ही हैरान रह जाओगे। गैब से ही आपके बिगड़े काम संवरते जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक जब भी किसी इंसान पर अपना फजलो करम करता है तो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है और इस इंसान को भी समझ नहीं आती कि मेरे सारे काम कैसे खुद ब खुद ठीक हो रहे हैं। मोजज़े करने वाली ज़ात तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला बुज़ुर्ग और बरतर की है। बस हमें यही हुक्म दिया गया है कि हर हाल में और हर नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे हालात भी पैदा हो जाते हैं या ऐसे मराहिल भी आ जाते हैं कि जब इंसान कहता है मैं थक चुका हूँ और बुरे हालात ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, फिर वो इंसान हर चीज़ से मायूस हो जाता है और इसे इस मुसीबत से निकलने की कोई सूरत नज़र नहीं आती। लेकिन मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप कभी भी अल्लाह की रहमत से, शफ़क़त से मायूस और नाउम्मीद मत हुआ करें और अल्लाह पाक से ही मांगा करें। और जब अल्लाह पाक की रहमत होगी, फिर आपकी बड़ी से बड़ी जो भी परेशानियां हैं, दुख तकलीफ़ हैं, वो सब देखते ही देखते हल हो जाएंगी। और ये तो आपको मालूम ही है कि अल्लाह पाक तो हमेशा यही चाहता है कि इसका बंदा सिर्फ़ इसी की तरफ रजू करे, सिर्फ़ इसी की इबादत करे, इसी से मांगे और इसी से सवाल करे और किसी दूसरे को इसका शरीक ना बनाए। जब इंसान ये करता है और सिर्फ़ अल्लाह ही पर तवक्कुल करता है, तो इसी से मांगता है, तो फिर अल्लाह पाक भी वहाँ से रास्ते बनाता है जहाँ से इंसान सोचता भी नहीं है। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, हमारे पास चाहे कुछ है या नहीं है, चाहे हमारे कोई अमाल हैं या नहीं है, लेकिन हमारे पास एक सबसे बड़ी ताकत भी है और वो लाज़वाल ताकत दुआ की ताकत है। अपने परवरदिगार से हम कभी भी और किसी भी हाल में दुआ कर सकते हैं। वो हर वक्त हमारी दुआओं को सुनता है। सच्चे दिल से मांगी गई दुआओं में बहुत असर होता है और जब सच्चे दिल से मांगी गई दुआएं रंग लाती हैं, तो अपने दुखों भरी ज़िंदगी में जो इंसान बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, इनकी ज़िंदगियों में भी खुशियों के रंग भर जाते हैं। अल्लाह पाक गैब से इनके लिए वसाइल भी पैदा कर देता है और अल्लाह पाक इनकी तमाम मुश्किलें भी ख़त्म कर देता है। इसीलिए हमेशा यही सोच और यही ख्यालात ना रखा करो कि मैं जब भी दुआ मांगूंगा तो अपनी औकात ही देख कर मांगूंगा।
میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس وقت آپ اپنی اوقات مت دیکھا کرو، بلکہ آپ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگا کرو۔ صرف اور صرف اپنے اللہ پاک بزرگ اور برتر سے مانگا کرو، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بڑی ہی عظیم ذات ہے۔ وہی اکیلا ہے جو سب کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ویسے بھی ہمیں جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر ہم وہی مانگ لیتے ہیں، اب چاہے وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دہ ہو، لیکن اللہ پاک ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے جو ہم نہیں بھی مانگ سکتے۔ اسی لیے صرف اسی کو پکارا کرو اور صرف اسی کے آگے جھکا کرو، پھر اللہ پاک ایسے ایسے راستے بنا دے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے، آپ رات کو سونے سے پہلے اس تسبیح کو 1 مرتبہ سچے دل سے پڑھ لیا کرو، پھر آپ نے تکیہ کے نیچے پھونک مار کر سو جایا کرو۔ یقین جانو، پھر انشاءاللہ تعالی رزق کا ایسا دروازہ کھلے گا کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ تو بس آپ نے یہ وظیفہ ایسے کرنا ہے، جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے اچھی طرح وضو کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اگر کسی کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے، سبھی درود پاک بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اسے یاد کر لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ نے 121 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی یا جو بھی آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا وہ پڑھ لیجیے گا۔ یہ مکمل کر کے وہ تسبیح آپ نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لینی ہے جس تسبیح پر آپ نے یہ عمل کیا ہے، اور پھر اپنے اللہ سے دعا کر کے درود پاک پڑھ کر سو جائیں۔ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قسمت چمکا دے گا، آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا، اور پھر رزق کے ایسے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے۔ خود بھی اس عمل کو کیجیے گا، بہت ہی مجرب اور طاقتور ہے۔ یقین کامل کے ساتھ اللہ پہ اچھا گمان رکھتے ہوئے نمازوں کی پابندی کے ساتھ کریں، اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔